मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं था या नहीं था। चाहे हम वर्कर रहे, चाहे हम किसी ओहदे पे ना रहे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद साहब की क़ियादत में जो वक़्त हमने पीडीपी में निकाला, बड़े ही सुकून से निकाला। जब कहीं पे पीडीपी का हम जलसा करते थे और इस नाचीज़ को जोनल प्रेसिडेंट के नाम से कहा जाता था कि फारूक खान जोनल प्रेसिडेंट साहब को हम 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, वो चीज़ हमारी जहन में थी। लेकिन अगर पेपर वर्क में हमारे साथ कहीं धोखा हुआ है तो उसके जवाबदार वो हैं, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये तो धोखा है ना। किसी को अगर आप टैग देते हो, बाद में ये कहते हो नहीं, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। दोस्त बदला जा सकता है मगर हमसाया नहीं। रिश्ते सियासत में तोड़े नहीं जाते हैं। डॉक्टर शहनाज गनी मेरी कज़न है, मेरी बहन है, मेरी पुफीजाद बहन है। वो रियाज आतिश मेरा चचेरा भाई है। तो आज़ाद साहब अगर आपसे राय मांगते हैं, क्या आप क्या चाहते हैं, क्या मैंडेट रियाज चौधरी साहब को दिया जाए या शहनाज गनी साहिबा को, तो आप पहला नाम किसका रिकमेंड करेंगे? टाइपराइटर पे आपने कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे फारूक खान साहब का हमने इंटरव्यू किया, जिनका ये कहना था वो पीडीपी के फॉर्मर जोनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन उनके उस इंटरव्यू के बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के शमीम अहमद गनई साहब, उन्होंने एक लाइव कॉल के ज़रिए हमसे रब्ता किया और हमें ये कहा कि जो वो प्रेसिडेंट जो जोनल प्रेसिडेंट के ओहदे पे होने का वो इकरार कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए फारूक खान साहब। फारूक जी, वक्त देने के लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपके। फारूक जी, सवाल आपसे पहला यही रहेगा कि जो शमीम अहमद गनई साहब ने, आपने कहा था आपने 12 साल पीडीपी को दिए और आप पीडीपी के फार्मर जोनल प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन शमीम अहमद गनई साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीडीपी के, उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि फारूक साहब ऐसे किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं थे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज लगातार 2 दिन से आपका चैनल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो जिस पार्टी के अंदर मैंने ज्वाइनिंग दी है, आज़ाद पार्टी का एक अदना सा मैं मेंबर बना हूँ, वर्कर बना हूँ, मुझे इस बात पे पहले फ़ख्र है। जहाँ तक आपका सवाल है शमीम गनई साहब का, शमीम गनई साहब मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अज़ीज़ हैं। मैं दिली मोहब्बत भी करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिशियन का सवाल है, हर पार्टी में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है, ग्रुप बंदी रही है। मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं था या नहीं था। अब एक बात और मैंने अपनी ज्वाइनिंग में कही है कि मैंने 2020 में एक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब को लेकर आज़ाद साहब के सामने मैंने बयान किया कि जो आज़ाद साहब कर रहे हैं ये मैं देख चुका हूँ ख्वाब में। उस वक़्त मेरी आंखें बंद थी जब मैंने ख्वाब देखा, और आज मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। और इस चीज़ का अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद से दावेदार हूँ कि आज़ाद पार्टी हमारी जो बनी है, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के सीएम आज़ाद साहब बनेंगे और बहरून रियासत में भी आज़ाद साहब की पार्टी जो है वह इंशाल्लाह उभर के आएगी। लेकिन फारूक साहब, शमीम साहब ने ये चीज़ भी कही, क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि ये बार बार लगातार पार्टीज़ को बदल रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से तीसरी में, ये एनसी में भी रहे, पीडीपी में रहे, इनके फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ देखें वहाँ भी ये पहुँच जाते थे, रविंद्र राणा साहब के पास भी पहुँच जाते थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास भी पहुँच जाते थे, अब आज़ाद साहब दिखे तो उनके पास भी पहुँच जा रहे। तो क्या सारा माजरा है? क्या हकीकत में आप क्यों पार्टीज़ लगातार चेंज करते जा रहे हैं? सारा मसला क्या है? देखिए, आप इस मसले की गहराई में अगर जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो वक्त है देखने वाला भी इसमें जो है वो बोर हो जाएगा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आपके सवालातों का जवाब देने का। जहाँ तक पार्टी बदलने का सवाल है, आपको मैं एक बात कहूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पहली जमात थी, जिस जमात के अंदर हमारे आबो अजदाद थे
और हमारे आबा अजदाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने खून से सींचा था। मरहूम गुलाम अहमद गनई जो शमीम अहमद गनई के चाचा थे और हमारे पुफड़ा थे, हम देसी भाषा में आपके साथ बात कर रहे हैं। तो जब मरहूम इस दुनिया से गुज़र चुके तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया। उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे लोगों ने जन्म लिया और जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की वो हालत हुई, अगर मैं बयान करूं, मगर बखूबी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। फिर 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक फ़रिश्ते की शक्ल में रियासत जम्मू कश्मीर में आए और लोगों को एक आसरा हुआ और PDP की सरकार बनी और उसमें हमने PDP का दामन थामा। चाहे हम वर्कर रहे, चाहे हम किसी ओहदे पे ना रहे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद साहब की क़ियादत में जो वक़्त हमने PDP में निकाला, बड़े ही सुकून से निकाला। और हमने ये बात भी कही है कि 2008 में हमने 12,000 वोट इकट्ठा करके दिए। चलो 11,999 अगर किसी और के हो सकते हैं, उसमें एक वोट फारूक खान का भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पार्टी बदली ज़रूर हमने, लेकिन हमने हालातों को देखा। एक वक्त था लोग डब्बे रखते थे अंदर, पेशाब अंदर करते थे, माँओं बहनों की इज्जतों को जो है उछाला जाता था। कश्मीर के हालात काफ़ी नाजुक थे और मुफ्ती साहब ने कारकर्दगी की है, वो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है। लेकिन जब मरहूम इस दुनिया से गुजर गए और पार्टी जो है वो पार्टी के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और तेरी और मेरी हो गई, उसमें हमने जो ये समझा कि बेहतर हमारे लिए यही है, हम कोई और रास्ता ढूंढें। जहाँ तक ताल्लुक़ BJP का है, मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे छोटे अजीज़ मेरे भाई शमीम गनी ने इस चीज़ को भी तो माना कि मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम मोर्चा BJP का रहा हूँ। मगर ये बात भी मैंने कही है कि मैंने जब 370 और 35A को रियासत जम्मू कश्मीर की इससे हटता हुआ देखा, मैंने फिर वापस PDP के अंदर ज्वाइनिंग दी। उसका मेरे पास सबूत भी है, पेपर भी है, अखबारात भी हैं। आपको जोनल प्रेसिडेंट बनाया गया था PDP का? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने ये दावा किया है, जब कहीं पे PDP का हम जलसा करते थे और इस नाचीज़ को जोनल प्रेसिडेंट के नाम से कहा जाता था कि फारूक खान जोनल प्रेसिडेंट साहब को हम 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, वो चीज़ हमारी जहन में थी। लेकिन अगर पेपर वर्क में हमारे साथ कहीं धोखा हुआ है तो उसके जवाबदार वो हैं, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये तो धोखा है ना। किसी को अगर आप टैग देते हो, बाद में ये कहते हो नहीं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे आज़ाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त ये कहा कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप प्रेसिडेंट हो या नहीं हो। मैं यही मान के चलूँगा, या इनका ही अगर सच माना जाए तो मैं एक वोटर की हैसियत से आज़ाद पार्टी में आया हूँ और काम करूँगा। उसके सिले में मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। हम जब अभी हिस्ट्री को देख रहे थे लगातार कहीं ना कहीं पीछे, तो हमने आपको देखा आप शहनाज गनई साहिबा के साथ भी थे, रियाज आतिश जी के साथ भी थे। वो दो ऐसी शख्सियत है जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर सुनने में आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं। क्या अगर वो आज़ाद साहब की पार्टी में ज्वाइन नहीं करती शहनाज साहिबा और रियाज आतिश जी, तो क्या अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे आप उनकी भी बगावत करेंगे? देखिए, दोस्त बदला जा सकता है मगर हमसाया नहीं। रिश्ते सियासत में तोड़े नहीं जाते हैं। डॉक्टर शहनाज गनई मेरी कज़न है, मेरी बहन है, मेरी पुफीजाद बहन है वो। रियाज आतिश मेरा चचेरा भाई है। तो सियासत के लिए हम रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। रही बात सियासत करने की, हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, हम अपनी आज़ाद पार्टी के लिए लोगों के पास जाएंगे, हम आज़ाद साहब की पॉलिसियाँ ग्राउंड पे लोगों को दिखाएंगे और जो आज़ाद साहब ने फरमाया
हम उस पॉलिसी पर, उनके कहने पर, जो हमें आज़ाद साहब का जो दिया हुआ होमवर्क होगा वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आगे लोग किसको चुनते हैं वो लोगों तक है, वो मेरे तक नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। फारूक साहब, ये भी सुनने में आ रहा है शहनाज गनी साहिबा भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। अगर वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं तो आज़ाद साहब अगर आपसे राय मांगते हैं, क्या आप क्या चाहते हैं, क्या मैंडेट रियाज चौधरी साहब को दिया जाए या शहनाज गनी साहिबा को, तो आप पहला नाम किसका रिकमेंड करेंगे? देखिए, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है ग्राउंड वर्क पे शहनाज मैम जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पहले रह चुके हैं XMLC, उन्होंने अच्छा काम किया या बतौर DDC रियाज नाज साहब ने काम किया? मैंने कहा ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त तमाम पार्टियां हैं, हमारी नई पार्टी है और नई पार्टी, नई सोच, नए चेहरे। अब आज़ाद साहब की बात मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे कहूंगा? लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है तो आप किसका नाम प्रेफर करेंगे देना? वो वक्त फैसला करेगा, वो टाइम पे देखा जाएगा। अभी हमारी स्टेट बॉडी बनेगी और सूबा बॉडी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनेगी, ब्लॉक बॉडी बनेगी, जोन बॉडी बनेगी। उसके बाद जब वो वक्त आएगा और जो फैसला आज़ाद साहब का होगा हम उस पर लबैक करेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फारूक खान जी। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद वीडियोज़ देखने का हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।